प्यारे छात्र, आप सभी छात्रों का YouTube चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमें तो आज़ादी मिल गई थी और इस आज़ादी को पाने के लिए न जाने कितने वीर सपूतों ने अपनी जान की आहुति, जान की बाजी लगा दी और कितने की गोद सुनी पड़ गई, कितने की मांगें उजड़ गई। और इस आज़ादी को हम लोग बरकरार बनाने रखने के लिए हर दिन साल में ये 2 बार मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में। इसी को खुशी में कल हम लोग झंडोत्तोलन कार्यक्रम में रहे, पढ़ाई नहीं हो सका। आप लोगों का पुनः यूट्यूब चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कल जो पढ़ाए वहाँ से आगे आप लोगों को आज पढ़ाया जाएगा। कहा जाता है देश की आज़ादी में एक शायर भी मुझे याद आ रहा है, मैं आप लोगों को सुना देना चाहता हूँ। कहा जाता है, प्यारे छात्रों, आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम नहीं होने देंगे। हम तमाम युवाओं के शरीर में लहू का एक भी कतरा शेष रहेगा, तब फिर में भारत माँ के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। प्यारे छात्र, अब पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखेंगे सर तरंग, क्या देखेंगे सर? तरंग। तरंग ये 2 प्रकार का होता है सर, एक यांत्रिक तरंग, दूसरा अयांत्रिक तरंग। ध्यान सर, तरंग कितने प्रकार के होते हैं बोलते जाइएगा, यांत्रिक तरंग और दूसरा अयांत्रिक तरंग। सर, यांत्रिक तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंग के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। यही क्वेश्चन बनता है सर, एग्जाम में पूछेगा, यांत्रिक तरंग के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि अयांत्रिक तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कोई दिक्कत सर? और यांत्रिक तरंग जो होगा इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। माध्यम जैसे सर ठोस, द्रव, गैस, ये सब कुछ माध्यम, वायु, ये सब क्या है? एक माध्यम। जैसे सर आप लोग देख रहे होंगे चंद्रमा पर कोई व्यक्ति बात नहीं कर पाता, इससे यह स्पष्ट होता है वहाँ कोई माध्यम नहीं है। क्या है सर? वहाँ माध्यम नहीं है, इसलिए माध्यम की सहायता से ध्वनि आगे चलती है। कोई दिक्कत सर? जैसे हम बोल पा रहा हूँ, हमारे अंदर एक वाक तंत्र है, यहाँ वाक तंत्र लगा हुआ जो कि कंपन करता है। क्या करता है सर? कंपन करता है। और ये कंपन आपके द्वारा ऊर्जा की सहायता से ठेल कर आपके तक पहुँचाया जाता है, जिसे कि हम ध्वनि कहते हैं, जिसकी सहायता से हम सुन सकते हैं। नहीं सर? तो यह एक प्रकार का क्या है सर? ध्वनि क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। ध्वनि क्या है? एक प्रकार का ध्वनि क्या है सर? साउंड अभी ध्वनि। ध्वनि क्या है? ध्वनि प्रकार का ऊर्जा जो कंपन के कारण से उत्पन्न होता है। किसके कारण से सर? कंपन के कारण से उत्पन्न होता है। ध्यान देंगे सर, अभी तरंग का बात कर रहे हैं, देख लेते हैं। तरंग, यांत्रिक तरंगों को पुनः 2 प्रकार से बांटा गया। कितने प्रकार से सर? 2 प्रकार से। पहला अनुप्रस्थ तरंग, दूसरा सर? पहला अनुप्रस्थ, दूसरा सर? पहला अनुप्रस्थ, दूसरा सर? अनुदैर्घ्य। तो हम देखेंगे सर, अनुदैर्घ्य तरंग का ये आपका, ये अनुप्रस्थ तरंग का ये आपका करता है। क्या सर? अनुप्रस्थ तरंग को इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो इसमें सर इसको ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? शीर्ष या श्रृंग, या अंग्रेजी में क्रस्ट, अंग्रेजी में सर क्रस्ट, और हिंदी में ट्रफ या गर्भ। 2 श्रृंगों के बीच की दूरी, 2 श्रृंगों के बीच की दूरी, 2 श्रृंगों के बीच की दूरी नहीं, वो नहीं चलता। 2 श्रृंगों के बीच की दूरी क्या कहते हैं सर? तरंग। 2 श्रृंगों के बीच की दूरी, पहला श्रृंग, दूसरा श्रृंग, 2 श्रृंगों के बीच की दूरी क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। यह दो गर्त के बीच की दूरी की, ये पहला गर्त है, दूसरा गर्त, दोनों बीच की दूरी सर तरंग दैर्घ्य। 2 श्रृंगों या 2 गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक सर? इससे जो महत्तम ऊंचाई होगा उसको आयाम कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे सर? आयाम। आयाम क्या कहेंगे? आयाम। उदाहरण सर, ये कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। किस प्रकार का तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। तो प्रकाश किस तरंग है? प्रकाश कौन किस प्रकार का तरंग है सर? अनुप्रस्थ। तो दिक्कत ये सर आपका 90 डिग्री में चलता है। कैसे सर? 90।
आप देखिए सर ये कैसे होता है। मान लिया एक लब्बड़ है, समझाने के लिए सर कहे वैज्ञानिक विधि ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आपको समझा रहा है। ये क्या सर लब्बड़ है, लब्बड़ को सर हमें खींच दिए क्या ऊपर ही नीचे जाएगा कि नहीं? हाँ, तो यही सर आपका तरंग बन गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत सर? तो ये आपका क्या बन गया? तरंग। तो जहां तक खींचने के बाद अधिकतम ऊंचाई प्राप्त किया, फिर नीचे अधिकतम गहराई प्राप्त किया, इसी के बीच की दूरी को एम्पलीट्यूड कहा जाता है, आयाम कहा जाता है, जो महत्तम ऊंचाई होगा। महत्तम ऊंचाई क्या कहेंगे सर? आयाम। ये महत्तम ऊंचाई है सर, इसको क्या बोलेंगे? आयाम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत सर? समझ रहे हैं? महत्तम ऊंचाई को आयाम कहेंगे। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ लीजिए। पूछेगा सर अनुप्रस्थ तरंग किसका उदाहरण है? अनुप्रस्थ तरंग का कौन उदाहरण है? प्रकाश। कोई दिक्कत? अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण सर प्रकाश। और सर यह पूछेगा कि सर ये किसमें किसमें गमन करता है? ठोस और जल के ऊपरी सतह पर। अनुप्रस्थ तरंग ठोस और जल के ऊपरी सतह पर चलता है। ठोस और जल के ऊपरी सतह पर अनुप्रस्थ तरंग सर कहाँ गमन करता है? ठोस और जल के ऊपरी सतह पर। कोई दिक्कत सर? अनुप्रस्थ तरंग ठोस और जल के ऊपरी सतह पर चलता है। कोई दिक्कत? हाँ, द्रव कह सकते हैं, लेकिन अगर ऊपरी सतह रहेगा, द्रव में दो भाग है, ऊपरी सतह को बीच में निचली, तीन भाग। हाँ, तो कहाँ चलता है? द्रव के ऊपरी सतह पर। जैसे सर हम लोग एक ढेला पानी में बेचते हैं तो विक्षोभ होता है, तो जल के वो ऊपरी सतह होता है, ना कि जल के संपूर्ण भाग में। क्या नीचे भी होता होगा क्या? नहीं सर, कहाँ होता है? ऊपर सतह में। उसी प्रकार से यहाँ समझेंगे सर, ठोस एवं जल के ऊपरी सतह पर होगा अनुप्रस्थ तरंग। कोई दिक्कत सर? ठोस एवं जल के ऊपरी सतह। इस प्रकार इसके श्रृंग और गर्त के बीच के श्रृंग, शीर्ष या श्रृंग, दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है, उसे अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। क्या कहेंगे सर? जब श्रृंग या गर्त रहे तो उसको कौन सा तरंग कहा जाएगा? श्रृंग या गर्त रहेगा, क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ तरंग। दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी क्या कहेंगे? तरंगदैर्घ्य। इसके महत्तम ऊंचाई को क्या कहेंगे? कोई दिक्कत सर? क्वेश्चन कभी पूछता है, ध्यान से सर, क्वेश्चन पूछता है सर, अगर ट्रफ यानी गर्त की लंबाई L है, गर्त की लंबाई L है, तो इनके तरंगदैर्घ्य की लंबाई कितना हो जाएगा? तरंगदैर्घ्य की लंबाई 12। को दिक्कत? ध्यान से सर, गर्त, ये गर्त है, ये गर्त है, ये दोनों के बीच के ना दूरी, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से दोनों के बीच के ना दूरी होगा तरंगदैर्घ्य सर। तो अगर ये L है, ये L है, पूछ देगा आपको तरंगदैर्घ्य कितना होगा? क्या होगा? L प्लस L, L प्लस L सर, L प्लस L कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत सर? पूछेगा आपको कि अगर ट्रफ की लंबाई आधा कर दिया जाए, ट्रफ की लंबाई आधा कर दिया जाए, यानी गर्त की लंबाई को हाफ आधा कर दिया जाए, तो आपका तरंगदैर्घ्य कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आधा प्लस आधा, ये आधा करेगा, ये भी आधा, आधा प्लस आधा, आधा प्लस आधा कितना हो जाएगा सर? L बाय 2 कर दिया जाएगा तो L हो जाएगा। समझ गए सर? दूसरी बात आते हैं, आप कहाँ आएंगे सर? अनुदैर्घ्य तरंग। एक श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन रहता है सर। ध्यान से देखिए, आप पढ़ेंगे क्या सर? क्या पढ़ेंगे? अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य सर, अनुदैर्घ्य तरंग ध्वनि तरंग को क्या कहेंगे? अनुदैर्घ्य तरंग। तो ध्वनि सर इस प्रकार से गमन करता है। कैसे सर? इस प्रकार से। तो सर यहाँ संपीड़न, जहाँ ज्यादा वाला भाग रहेगा, ज्यादा घुमा है सर, यहाँ ज्यादा करना है, यहाँ फोल होती बिरलर, बिरलर में ना कम। उसको प्रकाश चलता है, लेकिन समझाने के लिए इसका जो रियल बायोग्राफ होगा यही होगा। तो ये क्या है सर? संपीड़न है। देखो ये संपीड़न तो अधिकतम बुरा है, सघन भाग है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपैरिजन, रेफेक्शन, कंपैरिजन रेफेक्शन, कंपैरिजन रेफेक्शन, कंपैरिजन रेफेक्शन। कोई दिक्कत सर? तो ये आपका क्या होगा सर? संपीड़न। यहाँ अधिक बार है, यहाँ ठंडा कम दूरी में, इसको बिरलन, इसको संपीड़न, इसको बिरलन। तो सर संपीड़न दो संपीड़नों के बीच ना, एक संपीड़न एक बिरलन, एक संपीड़न एक बिरलन के बीच की दूरी क्या कहेंगे सर? इसमें क्या कहेंगे? अनुदैर्घ्य। संपीड़न और बिरलन देख लेते हैं।
इस प्रकार दो श्रृंगा और दो गर्त के बीच की दूरी क्या कहते थे? तरंग दैर्घ्य। इसी प्रकार यहाँ सर दो संपीड़नों या दो विलयनों के बीच की दूरी क्या कहेंगे? अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य तरंग। कोई दिक्कत सर? इसमें थोड़ा छोड़ छोड़ के लेना होगा, कोई दिक्कत? इसमें कहने का मतलब है अनुदैर्घ्य तरंग जो है इसमें संपीड़न और विलयन का गुण पाया जाता है। किसमें सर? अनुदैर्घ्य तरंग में। पूछेगा कि अनुदैर्घ्य तरंग में क्या पाया जाएगा? संपीड़न और विलयन का गुण पाया जाता है। कोई दिक्कत? आप सर इसके पहले जो सेट मारे थे उसका क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, यही क्वेश्चन पूछा है। आप सेट जो ग्रुपिंग मारे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 50 निकालिए। इसके पहले निकल परसों जो सेट मारा है उसका 50 नंबर क्वेश्चन निकालिए। सर ये किसका है? अनुदैर्घ्य। एक बात और ध्यान से पहले सुन लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिए, तब देखिएगा आंसर क्वेश्चन बन जाएगा। सर ये जो सटा हुआ भाग है इसकी अपेक्षा क्या अधिक है कि नहीं? जब अधिक है तो इसका घनत्व ज्यादा होगा। घनत्व ज्यादा होगा, घनत्व इसमें ज्यादा होगा कि नहीं? तो घनत्व ज्यादा होगा तो इसका दाब भी ज्यादा लगेगा। तो संपीड़न में क्या होता है सर? घनत्व ज्यादा दाब ज्यादा। कोई दिक्कत? विलयन में घनत्व कम दाब कम। कोई दिक्कत? अब 50 नंबर मतलब सटा हुआ है तो उसको जोर से चमकना पड़ेगा। जैसे ठोस का घनत्व दर की अपेक्षा अधिक होता है, गैस की अपेक्षा और अधिक होता है, उसमें सोटा हुआ ना जी, सटा हुआ ना है। इसमें यहाँ क्या होगा? घनत्व अधिक है, इसमें कम है, इसमें अधिक है, इसमें कम है। यहाँ तक समझे सर? तो आप क्वेश्चन नंबर आप 50 नंबर क्वेश्चन उठाइए। इसके पहले जो सेट मारे थे सर 26 या क्या नंबर मारे? 26। अब क्वेश्चन देखिए सर, बन जाएगा आराम से। कॉन्सेप्ट का क्या ब्लड मार सकते हैं? अब छूटेगा क्या? ऐसे माने कर एक बार फिर से बताइए उसको, सब फिर निकालिए। क्वेश्चन पढ़िए आप। लीजिए ना, फिर पढ़िए। तो सब में की तबाह होने के कौन 50 नंबर विद्यार्थी की जो छोटा पढ़े थे देखते हैं। प्यारे छात्र आप देखेंगे ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब होगा। आप बताइए सर संपीड़न कहाँ होता है? जहां वायु दाब उच्च होगा। संपीड़न वायु दाब कैसे उच्च हुआ सर? सटा सटा था ना, तो वायु दाब कहाँ अधिक हुआ? जहाँ की सटा सटा था, वायु दाब अधिक हुआ और घनत्व अधिक हुआ, इसको कहाँ संपीड़न का निर्माण हुआ। यही क्वेश्चन उल्टा कुछ जगह है, वायु दाब कम होगा और संपीड़न वायु दाब कम होगा। वायु दाब कहाँ कम होगा? कहाँ होगा सर? विलयन में। ये पूछा था क्वेश्चन, संपीड़नों का निर्माण किस स्थान पर होता है जहाँ वायु दाब उच्च होता है, घनत्व भी उच्च होता है। कोई दिक्कत सर? क्वेश्चन आंसर सही। क्या आपको लगता है बिना कॉन्सेप्ट का ये संभव था सर? रट सकते? पता लगा क्या पढ़ाते हैं? चलिए हाँ, तो देखेंगे सर आप अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग है ये सर, ध्यान से फिर क्वेश्चन आएगा कहीं। अनुदैर्घ्य तरंग द्रव एवं गैसों के गुण है। अनुदैर्घ्य तरंग किसके गुण है सर? द्रव एवं गैसों के गुण है। अनुदैर्घ्य तरंग किसके गुण है? द्रव एवं गैसों के गुण है। जबकि हम देखे थे सर अनुप्रस्थ तरंग ठोस एवं जल के ऊपरी सतह का गुण है। ठोस एवं जल के ऊपरी सतह पर चलता है। कौन सा? अनुप्रस्थ। जबकि सर अनुदैर्घ्य द्रव एवं गैस, द्रव एवं गैस। अनुदैर्घ्य सर अनुदैर्घ्य कहेंगे तो द्रव एवं, अनुदैर्घ्य कहेंगे द्रव एवं, अनुदैर्घ्य कहेंगे द्रव एवं गैसों का गुण है। कोई दिक्कत सर? और जब अनुप्रस्थ कहेंगे तो ठोस और द्रव के ऊपरी सतह पर, ठोस एवं जल के ऊपरी सतह। कोई दिक्कत सर? सर अनुदैर्घ्य तरंग इस प्रकार के तरंग कहेंगे। अनुदैर्घ्य तरंग, ध्वनि तरंग, वायु तरंग, भूकंप तरंग, स्प्रिंग से उत्पन्न तरंग, इस प्रकार के तरंग क्या कहेंगे सर? ध्वनि तरंग। हाँ, ध्वनि तरंग, वायु तरंग, भूकंप तरंग, स्प्रिंग से उत्पन्न तरंग, इस प्रकार के तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। जी सर, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य को छोड़कर अब जितने भी तरंग बच गया सब उसे वो यांत्रिक तरंग, विद्युतीय चुंबकीय तरंग भी कहते हैं।
क्या कहेंगे सर? आंतरिक तरंग को क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग। चुम्बकीय तरंग यानी अयांत्रिक तरंग को विद्युत चुम्बकीय तरंग भी कहते हैं। कोई दिक्कत सर? तो इन तरंगों के अलावा अगर ऑप्शन में कुछ नहीं मिले तो क्या टिक कर देंगे? पूछता है क्वेश्चन, निम्न में से कौन तरंग है? यांत्रिक तरंग है, अयांत्रिक तरंग है, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। यही देखा ऑप्शन। तो क्या सर ये सब इतना पढ़ लिए, इसके अलावा नहीं कुछ मिलेगा तो कहाँ देंगे? विद्युत चुम्बकीय तरंग। कोई दिक्कत सर? समझ में आ रहा? समझिए। अब तो इतना पढ़ लिए सर, इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये आंतरिक तरंग और विद्युत चुम्बकीय। हाँ, आंतरिक तरंग को ही विद्युतीय चुम्बकीय तरंग कहते हैं। कोई दिक्कत? और आंतरिक तरंग को क्या कहते हैं सर? दोनों ऑप्शन मेरे हाथ किसको मारेंगे पहले? दोनों देवन करेगा, गधा है देने वाला। ऐसा कुछ नहीं रहेगा सर। इसके लिए सर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अरे ठोस तरफ गैस कुछ नहीं चाहिए, ऐसे भी निर्वात में भी गमन कर सकता है। कौन? हाँ, पूछता है कि पूछेगा कौन सा तरंग है जो निर्वात में गमन कर सकता है, कौन मारेंगे? हाँ, पूछता है कि ध्वनि के लिए क्या चाहिए? तो माध्यम चाहिए। ध्वनि निर्वात में गमन करता है तो नहीं। कोई दिक्कत सर? तो साउंड को देख रहे थे, अभी तरंग पढ़ लिए, साउंड को देख रहे हैं सर जी। साउंड को बढ़िया से समझेंगे, साउंड क्या होता है। तो साउंड सर एक प्रकार की ऊर्जा है जो कंपन के कारण उत्पन्न होती है। देयर इज नो प्रॉब्लम। अब देखेंगे सर, ध्वनि का चाल सबसे अधिक, सबसे कम और माध्यम ऐसे देखेंगे। ध्वनि का चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद सर किसमें? द्रव में, उसके बाद किसमें सर? गैस में। क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इसको समझेंगे कि कैसे ठोस में होगा, किसे द्रव में होगा, कैसे गैस में होगा। हाँ, आइए तो हम देखते हैं सर, ठोस का कण सटा होता है। क्या होता है? एकदम सटा सटा होता है। ठोस का कण क्या होता है सर जी? सूट का कण क्या होता है? सटा सटा होता है। इसके अपेक्षा द्रव का सर क्या होता है? थोड़ा दूर दूर होता है। इसके अपेक्षा गैस का क्या होता है? वो यहाँ पे, वो यहाँ। कोई दिक्कत सर? ये आपका क्या हो गया? ठोस हो गया। ये आपका क्या हो गया सर? द्रव हो गया। ये आपका क्या हुआ सर? गैस हुआ। ये तो आप समझ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में सबसे अधिक साउंड इसलिए, ध्वनि का मान इसलिए होता है सर, अगर उस दिन समझाए थे आपको, मान लीजिए कोई बेड है, क्या है सर? बेड है, यहाँ इस तरह से लटका हुआ। इसको सर हम पूछ किए यहाँ टकरा गया, उधर टिले इधर टकरा गया, कोई दिक्कत? ये टकरा गया यानी जो बेल को हम ताकत दिए तो इसके कारण क्या हुआ? कंपन उत्पन्न हुआ। कंपन उत्पन्न, इसको हम ऊर्जा दिए, कंपन उत्पन्न क्या है? कंपन जो इसके वायु में धूलकण था वो एक दूसरे को ठेल रहा है। क्या कर रहा है? दूसरे को ठेल रहा है। तो कंपन क्या हुआ सर? इसका जो सटा सटा कण था ये आपस में ऐसे आएगा फिर सटेगा, ऐसे आगे, ऐसे आगे फिर सटेगा, ऐसे आगे, इस प्रकार से काम बढ़ गया, आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया। जिसके बजाय ठोस होने के कारण इसका कंपन आपस में सटा सटा होता है, जल्दी आता है, टकराता, आता है, जाता है, जल्दी जल्दी ठेल के आगे बढ़ता है। इसलिए इसका ध्वनि क्या होगा सर? समझे सर? कण को स्पीड से ठेलता है। एक प्रकार की ऊर्जा थी, तो ऊर्जा के कारण कंपन हुआ। कंपन क्या क्या सर? एक दूसरे को ठेल रहा है ना सर? तो कंपन के कारण क्या हुआ? एक दूसरे को ठेला, अधिकतम दूर तक चला गया, कोई दिक्कत? इसलिए ठोस का चाल, ठोस में ध्वनि का चाल क्या होगा सर? ध्वनि का चाल, ध्वनि का चाल क्या होगा सर? अधिक होगा। सबसे ज्यादा किसमें? ठोस में, उसके बाद सर द्रव में, उसके बाद गैस में। सेम कंडीशन सब में लागू होगा। इस प्रकार से समझ लीजिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत सर? आइए, अब कहिएगा, हम कहते हैं सर पहले दिन ठोस पढ़ ली, ठोस में जाता है, द्रव में इससे गैस से कम, गैस से ज्यादा है, इस तरह से ये पढ़ लिए सर। आर्द्रता वाले दिनों में, आर्द्रता वाले दिनों में शुष्क वायु की अपेक्षा ध्वनि की चाल अधिक होगा या कम?
आर्द्रता वाले दिनों में, आर्द्रता वाला दिन में माना क्या सर, जो कि माना कुछ ऐसा- कुआसा वाला दिन हो, हाँ, हाँ? उस दिन में सर ध्वनि का चाल अधिक होगा या कम? अधिक होगा। अधिक होगा ताकि है कि सघन होगा। आदमता है, एक दूसरे से कन सटा हुआ है, दूर तक जाता है ठंडी में, जैसे ट्रेन का आवाज। देखे होंगे जैसे अभी गांव में बढ़ी हुई है, ट्रेन वगैरह का आवाज बहुत दूर तक जाता है, क्या करता है उसका कन सटा एक दूसरे को पुश करता है, हम लोगों की तरफ आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा कि आर्द्रता वाले दिन में सर यहाँ तो बता रहे हैं गैस में कम होता है। और तो गैस के बात नहीं जी। चलिए ये समझ लेंगे, मतलब वही आपका एक क्वेश्चन समझाएंगे, आगे समझाएंगे उसी को। सर पूछेगा आपको क्वेश्चन एग्जाम में कि आर्द्रता वाले दिनों में शुष्क वायु की अपेक्षा कण किसमें अधिक जाएगा? शुष्क वायु में या तो आर्द्रता वाले दिनों में? क्या होगा आंसर? आर्द्रता वाले दिन। अब इन्होंने सही कहा, इनका क्वेश्चन का जवाब इनको खुद मिला। सर घनत्व जिसका अधिक होगा उसमें चाल अधिक होगा। उसमें कण की चाल, ध्वनि का चाल कम होगा। देखिएगा घनत्व अधिक होने पर ध्वनि की चाल अधिक। कम होगा, ध्यान से अभी इसको समझने पड़ेगा। जब समान वस्तु हो, वस्तु समान हो, जब समान वस्तु हो जिसका घनत्व अधिक होगा, उसमें ध्वनि का चाल, ध्वनि के चाल के मान कम होंगे। क्या होंगे सर? कम होंगे। देखेंगे कैसे कम होंगे। सर हम जानते हैं कि ठोस के कण आपस में सटे होते हैं। घनत्व का मतलब हुआ उससे भी सटा हुआ। घनत्व तो उसी में गुण पाया जाएगा जिसमें ठोस में ना पाया जाएगा सर, उसमें वो एक पूरा सटा रहेगा, उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम। अगर समान वस्तु हो, मान लीजिए लोहा हो, एक लोहे का कण पूरा सटा हुआ है ना, ढलवाने वाला है कच्चा लोहा, कोई देखेगा इतने को चढ़ाएंगे और उसका वेट 1 kg होगा, कोई इतना बड़ा चढ़ाएंगे तब 1 kg। अरे छोटा वाला अगर 1 kg वेट हो गया सर जी, कहने का मतलब उसका घनत्व ज्यादा है। घनत्व ज्यादा है, घनत्व का मतलब सटा हुआ, जो जितना सटा हुआ उसका घनत्व ज्यादा है। तो कहने का मतलब है कि ये इतना को है, को बटखरा, ये लोहा है। क्या सर? लोहा है। ये भी सर लोहा है, ये भी लोहा है, दोनों लोहा। मान लीजिए पक्की लोहा है, कच्ची लोहा है, कोई दिक्कत। तो इसका सर वजन 1 kg, इसका भी 1 kg, किसका घनत्व ज्यादा होगा? एक कहीं छोटका का घनत्व ज्यादा होगा। वस्तु समान है, घनत्व किसका ज्यादा होगा? इसका सर क्या होगा? कम होगा, उसमें दूर थोड़ा कम है। सर किसी का भी एक क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया को पार कर दिया, सही बात है कि ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होता है, इसलिए कण जो होता है एक दूसरे को ठेलता है, आसानी से ठेलता है, पुश कर देता है। लेकिन सर इतना इसका सट गया, कण इतना सट गया कि ठेल ही नहीं सकता है। क्या हुआ सर? इसका इतना सट गया, कितना सट गया, इतना मजबूती हो गया, कण ठेल ही नहीं सकता है। तो इसमें क्या सर, ध्वनि का चाल घटेगा या बढ़ेगा? समझ लिए कि जब समान वस्तु रहेगा, इसका घनत्व अधिक होगा, उसमें ध्वनि की चाल कम होंगे। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत? इतना सट जाता है तो ये तो पहले ठोस में तो अधिक होता है, कैसे देख लियो। अब दोनों समान वस्तु है, दोनों लोहा ही है, तो 1 kg इसका वेट है, इसका भी 1 kg वेट है सर। तो इसमें कण बहुत ज्यादा सटा हुआ। क्या सर? बहुत ज्यादा सटा हुआ, जो कि कंपन एक दूसरे को होने ही नहीं देता। होने ही नहीं देगा तो ध्वनि किसके कारण से उत्पन्न होता है? ध्वनि कंपन के कारण से उत्पन्न होता है ना सर। ध्वनि किसके कारण से उत्पन्न होता है? कंपन के कारण से ना। तो आप देखेंगे सर, इसलिए जब समान वस्तु हो, इसका घनत्व अधिक हो, उसमें ध्वनि की चाल अधिक होगा, कम होगा। क्या होगा सर? कम होगा। आप इतना समझ लिए? थोड़ा सा समझाइए उन दोनों कम का है, कैसे बोले कि जब सर समान वस्तु हो, तो समान वस्तु है ना सर, दोनों समान, दोनों लोहा है, लोहा का केंद्र का। जिसका घनत्व अधिक होगा उसका ध्वनि की चाल कम होंगे। तो घनत्व किसका अधिक है? इसका चाल ध्वनि में कम होगा। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत? अच्छा, काहे कम होगा? काहे सर? इसका ध्वनि के संचरण के लिए कंपन होना चाहिए, ध्वनि संचरण के लिए एक माध्यम चाहिए। तो इसका कण इतना सटा हुआ है, इतना सटा हुआ, घनत्व ज्यादा है, मतलब कण सटा हुआ है सर।
कण सटा हुआ ना, एक दूसरे को कण हिलने नहीं देता है, हिलेगा नहीं ढंग से, कंपन नहीं होगा तो ध्वनि उत्पन्न होगा क्या? इसलिए ध्वनि इसका कम होता है, समझ लिए? तनिक और बताइए सर, जब ठोस बताएं तो इसमें बताएं तो इसमें अंतर की है। अंतर ऐसा- बनाओ, चाहे कोई पूरा टाइट जैसे जो ऊपर से ये भी ठोसे है सर, ये भी ठोसे है, पूछ रहे हैं क्वेश्चन सही है, आप गलत कहाँ पूछ रहे हैं? आप तो सही पूछ रहे हैं। ये ठोस है लेकिन ये क्राइटेरिया है, कुछ लिमिटेड होगा। जैसे किसी बैंक में क्षमता है 10 लाख टका रखने, अब 12 लाख रखिएगा तो क्या होगा? टैक्स कटेगा सर। टैक्स कटेगा और कुछ होगा। तो वही इसका एक क्राइटेरिया है जो इतना सब पता है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा सटा दिया है इसको कण को, ज्यादा सटा दिया, समान वस्तु है ज्यादा, ये जो कण हो रहा है दूसरे को खेल ही नहीं पा रहा, कंपन होगा ही नहीं, तो होगा ना ध्वनि उत्पन्न होगा नहीं, इसलिए इसमें कम होता है, इसमें अधिक होता है। कोई दिक्कत? समझे ना बात? हाँ सर, अब समझ गए। समझे? दाब के ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर हाँ भाई। ध्वनि की चाल बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। इसको देख लेंगे एग्जाम की इंपॉर्टेंस दोनों भी आई है। बहुत अच्छा। दाब बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाता है, दाब बढ़ने पर ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखेंगे, समझेंगे इसको। इस बात को थोड़ा सा रेट लीजिए, बढ़िया रहेगा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा रहता है। दाब बढ़ाने पर ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाता है। सर ताप बढ़ाएंगे तो उष्मा बढ़ेगा, उष्मा बढ़ेगा ऊर्जा बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगा तो ध्वनि की गति बढ़ेगी, ध्वनि की गति बढ़ेगी यानी कंपन ज्यादा होगा, कंपन ज्यादा होगा तो साउंड ज्यादा दूर तक जाएगा, तो ध्वनि की चाल बढ़ेगा। कोई दिक्कत? ताप बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा? ऊर्जा, ऊर्जा बढ़ेगा तो कंपन की गति बढ़ेगा, कंपन की गति बढ़ेगा तो ध्वनि अधिक दूर तक जाएगा, तो अधिक दूर कैसे जाएगा जबकि चाल बढ़ेगा। कोई दिक्कत? समझे ना बात? समझे? अरे भैया कहीं ताप दे रहे हैं तो इसमें हीट ना दे रहा है जी, हीट दिए, जैसे कोई वस्तु है, हीट दिए, हीट देने के कारण क्या, कण इसका दूर दूर चला गया, नहीं समझे? अरे हम तो समझा देंगे, आप लोग तो आदमी है ना, आप लोग आदमी ना सर, हम तो गदाक भी समझाते हैं। देखिए ये क्या है सर? जल है, क्या है? जल है। 100 सेंटीग्रेड पर हीट कर दिए, इसको ताप दे दिए, कितना सर? मान लिया वहाँ इस प्रकार से एक चूल्हा है सर, यहाँ से 100 सेंटीग्रेड पर लकड़ी लगा दी, क्या सर? लकड़ी दे दिए, यानी हीट हो रहा है। क्या सर? हीट हो रहा है। अब क्या हुआ सर? जल वाष्प जब 100 सेंटीग्रेड पर पहुंच गया, 0 सेंटीग्रेड पे था अभी, जब इसका हीट 100 सेंटीग्रेड पर पहुंच गया तो किसमें बनने लगा? किसमें बनने लगा? गैस में। गैस में। तो जल का कण दूर होता है कि गैस का कण दूर होता है? गैस का। गैस का। तो कैसे कण दूर हुआ? जब उसमें अति ताप दिए तब, जब इसमें हीट दिए तो बस ताप दिए, ताप के कारण कण बढ़ गया, कण के कारण क्या होगा? इसकी ध्वनि का चाल अब दूर हो गया, कण जल्दी आपस में टकराएगा जाएगा। कोई दिक्कत? समझने के लिए किया है, बाकी बात कहिए ठोस वाला सर वहाँ गैस तो दूर था, कैसे हो गया? वो सब ना लॉजिक लगाना है और वो क्वेश्चन सही करके आना है। कोई दिक्कत? तो सर यहाँ क्या हुआ? ताप बढ़ाए, कंपन ज्यादा हुआ तो ध्वनि का चाल ज्यादा होगा। कोई दिक्कत सर? सर अभी अब हम बताए थे सर कि आर्द्रताओं में सर ज्यादा होता है, तो ताप में भी ज्यादा हो गया सर। हाँ? अभी तो आप बताएं आर्द्रताओं में ज्यादा होता है ध्वनि का भी, ठीक, फिर बोल रहे ताप में भी ज्यादा होता है। ध्वनि का चाल शुष्क वायु में ज्यादा होता है, ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ताप में ज्यादा कम होता है। ताप अगर समान ताप है तो समान रहेगा, अगर ताप को बढ़ा दिए तो कण की गति बढ़ जाएगा, कण की गति बढ़ जाएगा तो ध्वनि का चाल बढ़ जाएगा। हाँ, अब सर एक भी आई क्वेश्चन, इसको देखिए। 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर, 1 सेंटीग्रेड तापमान
तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ता है। 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। 0.61 मीटर प्रति सेकंड जो पूछा है बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है सर? 0.1 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। सर अगर तापमान 1 सेंटीग्रेड से बढ़ाने पर ध्वनि का चाल कितना होगा? अगर हम ताप 1 सेंटीग्रेड बढ़ाए तो इतना स्पीड अधिक चलने लगेगा। मान लीजिए 5 की स्पीड में जाता था, लेकिन 1 सेंटीग्रेड बढ़ा दिया कितना 5.61 किलोमीटर से चलने लगेगा। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत? ध्वनि का तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल इतना मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। कोई दिक्कत सर? इसको याद रखना है। कौन दे दिए? अच्छा ये असाइनमेंट में लिखा हुआ है। हाँ सर, आप सब ध्यान देंगे। आपके पहले जो क्वेश्चन पूछा उसको निकालिए। आप पूछा था ये वाला क्वेश्चन आज था, ये कल था। ताप पानी पर क्या होता है? ये वाला कितना पाल सर वो बस क्वेश्चन निकालो। आप देख लेंगे, दिखा देंगे। अगर हम दोनों क्लास लिए रहते दोनों क्वेश्चन गलती होता क्या? नहीं तो आप करेंगे गलती? नहीं समझ लीजिए। दिखा दीजिए। ठीक है। तो अब सर ताप पानी पर ध्वनि की चाल क्या होता है? बढ़ जाता है। 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़े पर ध्वनि की चाल क्या होता है? 0.161 मीटर पर सेकंड। जैसे सर मैंने लोहा की चाल 0 सेंटीग्रेड पर 5100 कितना होता है? लोहा 56 40 51 30 लोहा हो गया। 51 30 होता है। छोड़ो, इतना भारी गुना भाग करने में लगता है। तो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ CO2 लेते हैं सर। हाँ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड 0 सेंटीग्रेड पर कितना सर? 260 होता है। हाँ 260 मीटर प्रति सेकंड। क्या सर? हाँ अरे कार्बन डाइऑक्साइड का 0